नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक क्लासेस जयपुर पर। तो हमारा चल रहा था प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हमने पिछले वीडियो में देखा था जैन धर्म के बारे में। इस वीडियो में हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक थे महात्मा बुद्ध, यानी संस्थापक थे महात्मा बुद्ध। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन हो गए? महात्मा बुद्ध। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था जन्म 563 ईसा पूर्व में। 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था इनका जन्म? इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी वन में। कहाँ हुआ? इनका जन्म हुआ था, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, कपिलवस्तु के, यानी कि जो कपिलवस्तु है ना उसके लुम्बिनी वन में हुआ था। कपिल वस्तु, ये वह है कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में या लुम्बिनी ग्राम में। लुम्बिनी ग्राम है ना, उसमें हुआ था। लुम्बिनी ग्राम। महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। एनसीईआरटी में आपको लुम्बिनी ग्राम न देकर लुम्बिनी वन भी दे सकता है, तो एक ही बात है। कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इनका बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, यानी कि बचपन का नाम, इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में। इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था इनके बचपन का नाम? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इसके अलावा इनके पिता के नाम की बात करते हैं, इनकी माता के नाम की बात करते हैं। तो जो महात्मा बुद्ध है ना, इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था पिता का नाम? शुद्धोधन। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पिता शुद्धोधन। पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन था। और माता का नाम, इनकी माता का नाम था महामाया। यानी कि पिता का नाम शुद्धोधन और माता का नाम महामाया। क्या था माता का नाम? महामाया, इनकी माता का नाम था। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य कुल के सरदार थे या शाक्य कुल के मुखिया थे, यानी कि जो शाक्य गण है ना उसके मुखिया थे शुद्धोधन। इनके पिता का नाम था महात्मा बुद्ध का, माता का नाम था महामाया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि इनमें से एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन उठा लेता है। जो इनकी माता है ना महामाया, इनका जो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था ना, उनके 7वें दिन निधन हो गया था। आप लिख लेना, इनके जन्म के 7वें दिन महामाया का निधन हो गया था। फिर इनका लालन पालन किया था इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने। लालन पालन किसने किया? प्रजापति गौतमी ने। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, प्रजापति गौतमी ने। प्रजापति गौतमी ने क्या किया? इनका लालन पालन किया था प्रजापति गौतमी ने। यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। जो महात्मा बुद्ध ना, इनकी माता की इनके जन्म के 7वें दिन मृत्यु हो गई। फिर इनका लालन पालन किया इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने। किसका? सिद्धार्थ का। यानी इनके बचपन का नाम, जो महात्मा बुद्ध है ना, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। इस कारण सिद्धार्थ का लालन पालन किया था इनकी सौतेली मां प्रजापति गौतमी ने। इनका लालन पालन किया। इनका विवाह किसके साथ हुआ था? इनका विवाह हुआ था जो यशोधरा नामक स्त्री है ना, उसके साथ इनका विवाह हुआ था। यशोधरा, यानी कि इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। दिख रहा होगा आपको यहाँ पे। इनकी पत्नी का क्या नाम था? पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या नाम था पत्नी का? यशोधरा। आप लिख लेना, चाहे मैं लिखा देता हूँ आपको। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। यानी कि पत्नी का नाम क्या था इनकी? सॉरी, पत्नी गलत लिखा हुआ है। इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा।
यशोधरा इनकी पत्नी का नाम था। यानी कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में हुआ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया था और इनका लालन पालन किया था इनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने। और इनकी पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। पुत्र का क्या नाम था? राहुल। महात्मा बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। ये इनके बारे में मुख्य फैक्ट है, ये आप लिख लो। फिर मैं इसे मिटा देता हूं, इसे मिटा देता हूं मैं। हम बात करते हैं ग्रह त्याग की। जो सिद्धार्थ है ना, यानी कि महात्मा बुद्ध का ग्रह त्याग कब किया था महात्मा बुद्ध ने? ग्रह त्याग कब किया था इन्होंने? ग्रह त्याग। तो इन्होंने ग्रह त्याग किया था 29 वर्ष की आयु में। यानी कि जब ये 29 वर्ष के हुए थे ना, तब इन्होंने ग्रह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? महाभिनिष्क्रमण। ये आप ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ आपको। ग्रह त्याग कब किया था? 29 वर्ष की आयु में। शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, आप लिख लेना। 29 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया, जिसे किस नाम से पुकारा जाता है? जिसे महाभिनिष्क्रमण महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। यानी कि इन्होंने 29 वर्ष की आयु में ग्रह त्याग किया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। बौद्ध ग्रंथों में ग्रह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ये पूरा आएगा। महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। किसे कहते हैं? यानी कि महात्मा बुद्ध के ग्रह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। बौद्ध ग्रंथों में इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। इसके अलावा इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी और कब हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद। यानी ज्ञान प्राप्ति अब ज्ञान प्राप्ति होती है सिद्धार्थ को, तो इन्हें होती है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति होती है। और तब ये कितने वर्ष के थे? ये थे मात्र 35 वर्ष के। और कौन सी नदी थी वो थी निरंजना नदी। यानी कि निरंजना नदी को भी फल्गु नदी भी कहते हैं। वहां इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? वैशाख पूर्णिमा को हुई थी, पीपल के वृक्ष के नीचे। या आप लिख लो, मैं लिखा देता हूं, शॉर्ट में लिखाऊंगा मैं। आप भी चाहो तो मेरी तरह शॉर्ट में लिख लेना, आपको याद रह जाएगा। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद, 6 वर्ष की कठिन तपस्या, मैं इधर लिखा देता हूँ। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में 35 वर्ष की आयु में कौन सी नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी के किनारे, इसे फल्गु नदी भी कहते हैं। आपको एग्जाम में निरंजना न देकर फल्गु कह सकता है, तो फल्गु नदी या निरंजना नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। कौन सा वृक्ष था? पीपल का वृक्ष था। और जैन में मैंने बताया था कि महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे हुई थी, तो कंफ्यूज मत होना आप। पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा को। यह भी लिख लेना आप, वैशाख पूर्णिमा को। ये आपको याद तो रह जाएगा। बस इसमें स्टूडेंट कंफ्यूज क्या होता है? जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में सेम कराता है वो। यानी कि जो बौद्ध धर्म में पीपल का वृक्ष है ना, तो वो जैन धर्म में कराता है। जैन धर्म में साल का वृक्ष है, तो इन दोनों में कंफ्यूज हो जाता है वो।
तो ये आपको समझना है, रटना नहीं है। ये वैसे तो ये बहुत ईजी है, आप समझोगे ना तो आपको ऐसे याद हो जाएगा। स्थान पूछे, ज्ञान प्राप्ति का स्थान तो वो होता बोध गया। कौन से स्थान पे होता? तो वो होता स्थान बोध गया। स्थान था बोध गया। स्थान को किस नाम से जाना जाता है? बोध गया। बोध गया, बोध गया नामक स्थान पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी इन्हें। तो ये था इन्हें ज्ञान की प्राप्ति के बारे में, यानी इन्हें ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में निरंजना या फल्गु नदी के किनारे पिपल के वृक्ष के नीचे हुई थी। वैशाख पूर्णिमा की रात थी, यानी कि वैशाख पूर्णिमा की रात के दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और कौन सा स्थान था वो? तो वो स्थान था बोध गया। ये आप क्वेश्चन ध्यान में रखना, क्योंकि ये इनमें से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन उठाता है। एक तो ये उठाता है कि महावीर निष्क्रमण किसे कहते हैं, जिसमें से एक जो एसएससी है ना उसमें तो ये क्वेश्चन बार बार आता है, इस कारण आप इसे ध्यान से पढ़ो। तो ये था इनका ज्ञान प्राप्ति के बारे में। आइए हम आगे चलते हैं। अब जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एक क्वेश्चन और बनता है कि ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को किस नाम से जाना था? तो इन्हें फिर महात्मा या बौद्ध धर्म की जो महात्मा है ना, महात्मा बुद्ध के नाम से जाना जाता है। फिर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति के बाद किसके नाम से? महात्मा बुद्ध के नाम से। महात्मा की उपाधि मिली है ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध के नाम से। ओके, इन्हें जो महात्मा बुद्ध है ना, इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो वह दिया था सारनाथ में, प्रथम उपदेश। यहाँ पे लिख देता हूं मैं वो प्रथम उपदेश। ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने दिया था सारनाथ में। प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के बाद प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। और इसे किस नाम से जाना जाता है? ऋषिपत्तनम के नाम से जाना जाता है। कौन सा नाम? ऋषिपत्तनम। आप लिख लेना, सारनाथ या ऋषिपत्तनम में दिया था इन्होंने अपना पहला उपदेश। यह महात्मा बुद्ध। और इसके अलावा जो एक ज्ञान प्राप्ति हुई है ना इन्हें सारनाथ में, यानी कि सारनाथ में ज्ञान की प्राप्ति के बाद सारनाथ में इन्होंने पहला उपदेश दिया। तो इसे जो पहला उपदेश दिया है ना, इसे बौद्ध ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है? तो इसे कहते हैं बौद्ध धर्म में कहते हैं इसे धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या कहते हैं? बौद्ध धर्म में जो सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया ना महात्मा बुद्ध ने, इसे किस घटना के नाम से जाना जाता है, या इसे किस नाम से जाना जाता है बौद्ध ग्रंथों में? तो इसे कहते हैं, प्रथम उपदेश देने की घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि धर्म चक्र प्रवर्तन। इसे किस घटना के नाम से जाना जाता है? इसे जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन, इसे जाना जाता है धर्मचक्र प्रवर्तन। किस घटना को? जो सारनाथ में इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था ना, उस घटना को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, यानी कि प्रवर्तन। इसके यहाँ पे आएगा, आ रहेगा प्रवर्तन। धर्मचक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है, प्रथम उपदेश दिया था उस घटना को। तो आइए हम आगे चलते हैं। इसे मिटा देता हूं मैं, आप लिख लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। अब बात करते हैं महात्मा जो बुद्ध है ना, इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु थे, प्रथम गुरु आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इनके प्रथम गुरु कौन थे? तो इनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। आलार कलाम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु थे। और ये क्या थे? सांख्य दर्शक के ज्ञाता थे, यानी सांख्य दर्शक के क्या थे? ज्ञाता थे। और इन्होंने सांख्य दर्शन की इन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी आलार कलाम से महात्मा बुद्ध ने। ये सांख्य दर्शक के ज्ञाता थे, सांख्य दर्शन के। तो ये थे इनके गुरु। अब बात करते हैं इनके निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो निर्वाण की प्राप्ति हुई थी इन्हें कुशीनारा में। कब हुई थी? वो हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में। 80 वर्ष की आयु में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। मैं लिखा देता हूं यहाँ पे, निर्वाण की प्राप्ति, निर्वाण कहाँ हुआ था? 80 वर्ष की आयु में हुआ था। 80 वर्ष की आयु में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में 483
ईसा पूर्व में, यानी कि 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे यानी कहाँ पे हुई थी, ये क्वेश्चन और पूछ लेता है कि कहाँ पे हुई थी, तो हुई थी कुशीनारा में। आप लिख लेना, चाहे मैं लिखा देता हूँ, कुशीनारा में हुई थी। कहाँ हुई थी? 480 यानी 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में इन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। कब हुई थी? 480 ईस्वी में कुशीनारा में निर्वाण की प्राप्ति हुई, जिसे किस नाम से नजता है? जिसे महापरिनिर्वाण, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण के नाम से जानता है। महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था कब? 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व में कुशीनारा में, जिसे महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। ये था महात्मा बुद्ध के बारे में जानकारी, क्योंकि इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन बनता रहता है कि 483 ईसा पूर्व में इन्हें कुशीनारा में, जो कुशीनारा कहाँ पड़ता? उत्तर प्रदेश के देवरिया में पड़ता था, जहाँ इन्हें जो चंद राजा था ना, उसके द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखता है, क्योंकि अक्सर ये इनसे जन्म से संबंधित क्वेश्चन बनता है, और जो ये है ना महापरिनिर्वाण और महाविनिष्क्रमण, इनके बारे में क्वेश्चन बनता रहता है। अब हम आगे चलते हैं, बौद्ध धर्म के बारे में देखते हैं। ये तो हमारा महात्मा बुद्ध के बारे में। अब देखते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो जैन धर्म में जैसे त्रिरत्न थे ना, वैसे बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। तो आपको वो देखने की कौन कौन से त्रिरत्न है। तो वो त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो यह बुद्ध, संघ, धम्म, यानी कि इसके तीन रत्न है, बुद्ध, धम्म, संघ। ये 3 रत्न है बौद्ध धर्म के। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? प्रथम है बुद्ध, दूसरा आता है बुद्ध धम्म, संघ, एक आता है संघ। ये क्या है? त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। बुद्ध धम्म संघ, ये बौद्ध धर्म के क्या है? त्रिरत्न है। त्रिरत्न मैंने आपको जैन धर्म में भी पढ़ाया था कि जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। वैसे ही बौद्ध धर्म के भी क्या है? त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के। क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है। इसके अलावा ये इतने महत्वपूर्ण नहीं रहते, बौद्ध धर्म में ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं त्रिपिटक, यानी कि क्या रहते हैं? महत्वपूर्ण त्रिपिटक रहते हैं। यहाँ पे लिख लो आप त्रिपिटक। इनके बारे में तो अक्सर एग्जाम पूछता ही रहता है, जिसमें एसएससी में तो बार बार क्वेश्चन आता है इनके बारे में कि त्रिपिटक है। तो त्रिपिटक कौन कौन से? मैं लिखा देता हूं आपको। त्रिपिटक है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुत्त पिटक, दूसरा आता है विनय पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, और एक आता है अभिधम्म पिटक। आपको दिख रहा होगा ये अभिधम्म पिटक। ये क्या है? बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्योंकि ये बार बार में एग्जामिनर पूछता रहता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है। तो ये है, और इनमें से आपको अगर ये क्वेश्चन पूछेगा ना वो, तो अक्सर एग्जाम में एसएससी में क्या करता है? एसएससी में क्वेश्चन पूछता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक है, तो त्रिपिटकों में क्या क्या देगा? सुत्त पिटक दे देगा, विनय पिटक दे देगा, अभिधम्म पिटक दे देगा। और ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि सुत्त पिटकों में, वो त्रिपिटकों में से कौन सा त्रिपिटक नहीं है, और एक और ऑप्शन में दे देगा कुछ और। तो आपको ये 3 त्रिपिटक है, ये ध्यान रखना आपको बौद्ध धर्म के, क्योंकि इनमें से तो अक्सर एग्जाम पूछता ही रहता है, क्योंकि पिछले साल भी एसएससी में इनमें से क्वेश्चन आया था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बौद्ध धर्म का, त्रिपिटक के बारे में। और बौद्ध धर्म की विशेषताओं के बारे में आप देखते हो तो आप लिख लो। विशेषताएं मैं लिखाऊंगा नहीं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और विशेषताएं मैं आपको बताता हूँ, वो आप लिख लेना। बौद्ध धर्म की विशेषताएं है कि बौद्ध धर्म ईश्वर को नहीं मानता है और नैतिकता पर जोर देता है। इसके अलावा सत्य ही
सत्य और अहिंसा पर बल देता है, यानी सत्य और अहिंसा पर बल देता है। बौद्ध धर्म कर्म पर बल देता है और अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है इसका भी, यानी कि दोनों में मोक्ष प्राप्ति है। मैंने बताया था कि जैन धर्म में भी अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना, और बौद्ध धर्म में भी अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष प्राप्त करना था। यह दोनों का अंतिम लक्ष्य। आप इसे उतार लेना, मैं इसे मिटा देता हूं। अब देखते हैं, यानी कि जो कोई भी व्यक्ति बौद्ध धर्म में यानी कि बौद्ध संघ में शामिल होता है ना, कोई भी बौद्ध धर्म में, तो उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है उपसंपदा। क्या कहा जाता है उसे, उपसंपदा। उपसंपदा किसे कहते हैं, उपसंपदा। कोई भी व्यक्ति बौद्ध संघ में शामिल होता है ना, तो उसे कहते हैं उपसंपदा कहते हैं। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, इसके बारे में ये क्वेश्चन बनता है कि उपसंपदा किसे कहते हैं। तो बौद्ध संघ में कोई भी व्यक्ति शामिल होता है तो उसे कहते हैं उपसंपदा। इसके अलावा जो बौद्ध यानी जो बौद्ध भिक्षु है ना, जो गृहस्थ जीवन को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कहा जाता है उपासक। उन्हें क्या कहा जाता है, उपासक। उपासक जो गृहस्थ जीवन स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म अपनाते हैं ना, उन्हें कहते हैं उपासक। और कोई भी बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म या बौद्ध संघ में शामिल होता है ना, उसे कहते हैं उपसंपदा। तो ये दो क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों की। बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों की, तो बौद्ध धर्म के प्रतीक चिन्हों की बात करते हैं। तो जन्म का प्रतीक क्या माना जाता है बौद्ध धर्म का, यानी कि जन्म का प्रतीक है कमल। कमल या सांड। कमल या सांड को बौद्ध धर्म में वो मानते हैं। प्रतीक चिन्ह है बौद्ध धर्म के जन्म का। किसका, महात्मा बुद्ध के जन्म का क्या है, प्रतीक चिन्ह है, यानी कि कमल या सांड प्रतीक चिन्ह है। और ग्रह त्याग का प्रतीक क्या है, तो ग्रह त्याग का प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है पीपल। और निर्वाण का प्रतीक क्या है, पद चिन्ह। और मृत्यु का स्तूप। आप याद रख लेना, ऐसे ही बोल देता हूं मैंने, ऐसे याद रह जाएंगे। यानी कि जन्म का प्रतीक क्या है, फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, कि जन्म का प्रतीक क्या है, कमल या सांड। और ग्रह त्याग का है घोड़ा। और ज्ञान प्राप्ति का है पीपल। निर्वाण का है पद चिन्ह। और स्तूप किसका है, मृत्यु का है स्तूप। यह आप ध्यान में रखना। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है इसके बारे में, बौद्ध संगतियों के बारे में। यानी कि बौद्ध जितनी बौद्ध संगतियां हुई है ना, यानी बौद्ध सभाएं, उनके बारे में क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनता है एग्जाम में। तो आइए मैं बताता हूं। प्रथम बौद्ध संगीति आप लिख लेना, प्रथम बौद्ध संगीति, यानी कि मैं लिख देता हूं प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति, प्रथम बौद्ध प्रथम बौद्ध संगीति। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, पहले तो ये देखो कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई, किसके शासनकाल में हुई, और उस समय इसका अध्यक्ष कौन था, कहाँ हुई, ये सब मैं आपको बताता हूं कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई। तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में। कहाँ हुई थी, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुई थी, राजगृह में हुई थी। राजगृह में किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। यानी किसके शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में। अजातशत्रु के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी और अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन था, तो इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। अध्यक्ष कौन था, अध्यक्ष भी पूछ लेता कभी कभी। इसका अध्यक्ष था इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। इसका अध्यक्ष था महाकश्यप। कौन था इसका अध्यक्ष, महाकश्यप था। इसके अलावा बात करते द्वितीय बौद्ध संगीति की, तो द्वितीय बौद्ध संगीति।
द्वितीय बौद्ध संगीति। कहाँ हुई द्वितीय बौद्ध संगीति? द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, जो द्वितीय बौद्ध संगीति कब हुई सबसे पहले तो देखते हैं। तो ये 483 हुई थी, तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी ना, तो इसके 100 वर्ष बाद, आप ऐसे याद रखना है, इसके 100 वर्ष बाद। तो 483 के 100 वर्ष बाद कौन सी आएगी? 383, यानी उल्टा चलता है ना ईसा पूर्व में, तो 383 ईसा पूर्व में कब हुई थी, यानी 100 वर्ष बाद में क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, तो 383 ईसा पूर्व में आएगा। और ये कहाँ पे हुई थी और किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी, यानी कि जो वैशाली है ना, वहाँ पे हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। मैं यहाँ पे लिखाई देता हूँ आपको, ये हुई थी 483 ईसा पूर्व में वैशाली में, दिख रहा होगा आपको, वैशाली में। और किसके शासनकाल में? तो ये हुई थी कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल। कालाशोक के शासनकाल में होती है 483 ईसा पूर्व में। कालाशोक के शासनकाल में हुई थी द्वितीय बौद्ध संगीति। कौन सी बौद्ध संगीति है? द्वितीय बौद्ध संगीति है। और इसका अध्यक्ष भी पूछ लेते हैं, तो इसका अध्यक्ष है सभाकामी। कौन है इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष है सभाकामी, यानी कि अध्यक्ष, इसका अध्यक्ष है सभाकामी। कौन है इसका अध्यक्ष? इसका अध्यक्ष है सभाकामी, ये इसका अध्यक्ष है सभाकामी। तो द्वितीय बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी और कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, और इसका अध्यक्ष था सभाकामी। ये था हमारी द्वितीय बौद्ध संगीति। इसके बाद में बात करते हैं तृतीय बौद्ध संगीति की और चतुर्थ बौद्ध संगीति की। तो तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? अशोक के शासनकाल में हुई थी। और मोगलीपुत्र तीस्त कहते हैं, इसके अध्यक्ष थे, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, तृतीय बौद्ध संगीति। तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में तृतीय बौद्ध संगीति कब हुई? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और इसके किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये हुई थी अशोक के, यानी कि अशोक सम्राट ना, उसके शासनकाल में हुई थी। ये हुई थी अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में हुई थी, यानी कि अशोक के शासनकाल में हुई थी ये। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्त, इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस्त, मोगलीपुत्र। आप किस बहुत सी किताबों में मोगली पुत्र भी देख सकता है, पुत्र, यानी कि बहुत सी किताबों में मोगली पुत्र भी देखने को मिल सकता है आपको। मोगलीपुत्र तीस्त के अध्यक्षता में होती है, यानी कि तृतीय बौद्ध संगीति जो कब हुई थी? 255 ईसा पूर्व में हुई थी। और कहाँ हुई थी ये? मैंने लिखा नहीं क्या? हाँ, मैंने लिखा नहीं, ये हुई थी पाटलिपुत्र में। और ये लिख दिया था क्या मैंने? यानी कि द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुई थी। दूसरी के बारे में लिख दिया मैंने, लेकिन तृतीय बौद्ध संगीति है ना 255 ईसा पूर्व में हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। ये कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में हुई थी। यानी कि जो तृतीय बौद्ध संगीति है ना, ये कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में हुई थी, और अशोक के शासनकाल में हुई थी। और इसका वो कौन था? इसका अध्यक्ष था मोगलीपुत्र तीस्त, इसका अध्यक्ष था। मैं इसे मिटा देता हूँ, नीचे आपको दिखाई नहीं देगा।
अब बात करते हैं चतुर्थ बौद्ध संगीति की, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति चतुर्थ बौद्ध संगीति तो ये कहाँ हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में। कुंडलवन में हुई थी ये। और किसके किसके शासनकाल में हुई थी? ये हुई थी कुंडलवन में हुई थी। कब हुई थी? तो ये हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी में। कब हुई? कुंडलवन में हुई। कहाँ? यानी कुंडलवन में हुई थी। कब हुई? कब? ये हुई थी ईसा की प्रथम शताब्दी। ईसा की प्रथम शताब्दी। प्रथम शताब्दी। अगर आप सन देखना चाहो तो कुछ किताबों में आपको एनसीईआरटी बेस में तो आपको 72 ईस्वी मिलेगी, सन 72 ईस्वी। और कुछ में आपको ज़्यादा भी देखने को मिल सकती है। इस कारण मैं लिख रहा हूँ ईसा की प्रथम शताब्दी, यानी कि 72 ईस्वी या ईसा की प्रथम शताब्दी में हुई थी। जो ये चतुर्थ बौद्ध संगीति है ना, ये कुंडलवन में हुई थी और प्रथम शताब्दी में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी शासनकाल ये हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में। ओ कनिष्क के शासनकाल में ये हुई थी। कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और वसुमित्र और अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे, यानी कि अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष कौन थे इसके? अध्यक्ष थे वसुमित्र। उपाध्यक्ष कौन थे इसके? उपाध्यक्ष थे वसुमित्र और वसुमित्र और अश्वघोष। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। इसके उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। अश्वघोष क्या थे? इसके उपाध्यक्ष थे। अब इसके बारे में एक क्वेश्चन और बनता है कि जो चौथी बौद्ध संगीति थे ना, यानी कि चतुर्थ बौद्ध संगीति है ना, इसके बाद जो ये बौद्ध धर्म है ना, ये दो भागों में विभाजित हो गया। कौन से? चौथी बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म क्या हुआ? दो भागों में विभाजित हो गया। कौन कौन सी शाखा में? हीनयान और महायान। इसके बाद कौन कौन सी शाखाओं में विभाजित हुआ? ये हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था, यानी कि हीनयान और महायान शाखा में विभाजित हो गया था चौथी बौद्ध संगीति के बाद में। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान में रखना। फिर बन गई थी इनमें हीनयान और महायान बौद्ध संप्रदाय बन गए थे। दो संप्रदायों में बट गया था बौद्ध धर्म चौथी बौद्ध संगीति के बाद में। तो ये था हमारा बौद्ध धर्म के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए।